अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुअम में सबक नंबर जो 6 है हमारा, इल्म मुसल्लस यानी ट्रिगोनोमेट्री, इस सबक का जो है हम इयादा करने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ऑनलाइन देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए बच्चों, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इल्म मुसल्लस यानी मुसल्लस का इल्म है ना, ये सबक आपने 9वीं जमात में भी पढ़े होंगे, जिसमें आपने इल्म मुसल्लस के अंदर 3 निस्बतें देखी होंगी, है ना। और याद रखिए, ख़ास करके इस मुसल्लस में हमें क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में ही पढ़ना है ना। तो मैं आपको सबसे पहले जो है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में पहले बता देता हूँ। इस तरह से क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, जिसका हम नाम यहाँ ABC दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम जो है पहले 9वीं जमात का एक थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। आपने जो है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अंदर जो है 3 मुसल्लसियाती निस्बतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला साइन पढ़ा होगा आपने, है ना। साइन की तारीफ़ क्या होती थी? मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब आप सोचेंगे मुकाबिल का ज़िला क्या होता है। मान लीजिए अगर हम तीनों रासायन में से, देखो B तो 90 दर्जे का ज़ाविया है, C अगर ज़ाविये को मैं पैमाइश देता हूँ थीटा असल में ये एक ज़ाविये की पैमाइश की एक निशानी है। तो थीटा मैं अगर इसे नाम दे देता हूँ तो ज़ाविया C के मुकाबिल यानी थीटा के जो मुकाबिल है जो ज़िला होगा वो मुकाबिल का ज़िला यानी AB कहलाएगा। और जो थीटा ज़ाविया है उससे मुत्तसिल, मतलब जो जुड़ा हुआ है जो 90 दर्जे से ज़िला, इसे हम मुत्तसिल ज़िला कहेंगे। और 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को हमेशा हम वित्र ही कहते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर ये जो है थीटा यहाँ चला जाता है, ज़ाविया A पे चला जाता है, तो मुकाबिल BC बन जाएगा और मुत्तसिल जो है वो AB बन जाएगा। और वित्र तो हमेशा 90 की निशानी के सामने वाला ही ज़िला कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर इस सबक में सबसे पहले हम याद यही करवा रहे हैं कि जो 3 मुसल्लसियाती निस्बतें आपने पढ़े थे, वो अगर आपको याद रहती है या आप उसका इयादा कर लेते हैं, तो आगे की जो 10वीं जमात में इस्तेमाल हो रही हैं निस्बतें, वो आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये जो सबक है ये बहुत आसान सबक है बच्चों, तो इसमें पूरी तवज्जो के साथ आप इसको देखिए, है ना। तो साइन के बाद हो जाता है कॉस। मान लीजिए साइन थीटा के हिसाब से हमने तारीफ़ लगा दी और ये कॉस थीटा की तारीफ से जो है हम तारीफ़ लगा रहे हैं। जैसे कि कॉस थीटा क्या होगा? मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं। नंबर 3 आपने पढ़ा था टेन थीटा के बारे में, है ना, टेन के बारे में पढ़ा था। तो टेन की तारीफ़ क्या है? मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, है ना। इंग्लिश में इसे अगर हम कहें तो मुकाबिल के ज़िले को अपोजिट कहते हैं, अपोजिट साइड, और वित्र तो हाइपोटेनस कहलाता है ना। और एडजेसेंट को है ना, मुत्तसिला को एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट, है ना। इस तरह से हम आपको इंग्लिश में ही बता रहे हैं। ये हाइपोटेनस और ये जो होता है मुकाबिल यानी अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट साइड, है ना। तो ये जो अगर आपको 3 तारीफ़ें याद रहती है, इसके मुताबिक आपको ज़िलों के नाम लिखते आना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा क्या है? मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। तो मुकाबिल का ज़िला कौन है? AB है। और वित्र कौन है? AC है ना। शक्ल में देख के आप बता सकते हैं। मुत्तसिल ज़िला क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा के लिए BC, और वित्र क्या है? AC है। इसी तरह से टेन थीटा की तारीफ़ के मुताबिक शक्ल में मुकाबिल का ज़िला AB और मुत्तसिल ज़िला BC, इस तरह से होगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। अब बारी आती है 10वीं क्लास में, आपने इसके बारे में पूर्ण जो है 6 मुसल्लसियाती निस्बतें एक साथ पढ़े होंगे। साइन कॉस टेन के साथ आपने कॉड भी पढ़ा है, कॉड थीटा। अब कॉड थीटा क्या होता है? कॉड थीटा बिल्कुल टेन थीटा के बरक्स होता है, उल्टा होता है। यानी यहाँ पर मुत्तसिल ज़िला होता है ऊपर शुमार कुनिंदा में, और नसबनुमा में मुकाबिल का ज़िला होता है, याद है, मुकाबिल का ज़िला, इस तरह से। तो शक्ल अगर सेम होती है, ज़ाविये की जगह भी अगर सेम होती है, तो हम यहाँ पर टेन का उल्टा हम लिख सकते हैं। देखिए AB अपॉन BC है, तो ये BC अपॉन AB हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुत्तसिल ज़िला BC है, मुकाबिल का ज़िला AB है।
है ना। जैसे अगर आप ये कॉट हो जाता है, इसके बाद 5वें नंबर पे आता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा की जो तारीफ होती है वो होती है वित्र बटे मुतस्सिल ज़िला, वित्र बटे मुतस्सिला ज़िला। अब इसमें वित्र क्या हो जाएगा, AC है, मुतस्सिल ज़िला क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना। नंबर 6, इसके बाद आखिरी मुसल्लसियाती निस्बत जो है वो कोसेक है, तो कोसेक थीटा के हिसाब से इसकी जो तारीफ होगी वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला होगी। वित्र बटे क्या होगी, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, शक्ल के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो वित्र जो है हमारे पास AC है, वित्र क्या है हमारे पास AC है, और मुकाबिल का ज़िला जो है AB है ना। तो ये जो निस्बतें अगर आपको याद रहती है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है इस जो सबक के ताल्लुक़ से। अगर ये तारीफ़ें आपको पता होती है तो जो है आप आगे की चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो ये आपको जो है रिवीजन कर लेना है, इसका इयादा कर लेना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है ना। अब आप यहाँ गौर करिए, अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो साइन और कोसेक की जो तारीफ़ है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है ना, एक दूसरे का माकूस है। देखिए साइन की तारीफ़ है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, तो कोसेक की तारीफ़ है वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला, है ना, एक दूसरे के उल्टा सीधा है ना, यानी ज़रबी माकूस है, मतलब एक दूसरे का माकूस है ये। कॉस थीटा की तारीफ़ अगर आप गौर से देखेंगे तो वो आपको सेक से मेल खाती नज़र आएगी। देखो कॉस थीटा क्या है, मुतस्सिल ज़िला बटे वित्र है, तो ये वित्र बटे मुतस्सिला यानी एक दूसरे का माकूस है ये, है ना। और टेन थीटा कॉट से मिलती जुलती है, कॉट के टेन की तारीफ क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिल ज़िला, तो कॉट क्या है, मुतस्सिल ज़िला बटे मुकाबिल, यानी एक दूसरे का माकूस है। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। तारीफ़ के मुताबिक जो है हम इस तरह से बता सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक के बराबर होता है ना, एक दूसरे का माकूस होते हैं। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/साइन यानी साइन का माकूस होता है, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो ज़रब है, प्रोडक्ट होता है, वो 1 होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ये आपको पता रहना बेहद ज़रूरी है ना। इसी तरह से इसके साथ साथ आपको जो है दूसरी चीज़, जैसे कि हमने बताया आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा की जो तारीफ़ है वो सेक के माकूस के बराबर है, और सेक की तारीफ की क्या है, सेक की तारीफ क्या है, वो कॉस के माकूस के बराबर है। यानी इन दोनों का भी जो हासिल ज़रब है कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, 1 मार्क्स के सवाल में आता है ना। इसी तरह से आगे आपको ये भी याद रखना है कि जो टेन है, टेन थीटा, ये कॉट का माकूस है ना, और कॉट जो है वो 10 का माकूस है, कॉट थीटा इजिकल टू 1/10 होता है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब है टेन थीटा ज़रब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ज़हन नशीन रखना है। तो ये आपको इसके साथ साथ जब आप अगर आप तारीफ़ का जो सफ़ा है आपके सामने रखते हैं, है ना, साइन की जो तारीफ़ थी मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, और कॉस की जो तारीफ़ थी मुतस्सिल ज़िला बटे वित्र, अगर दोनों को तकसीम करते हैं जिसमें से वित्र कैंसिल जाएंगे तो मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिल ज़िला बचता है, जिसकी तारीफ़ 10 के बराबर होती है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है वो 10 थीटा के बराबर होता है ना। ये भी बेसिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी सवालों को हल करने के लिए मददगार होता है। अब हमने बताया है कि भाई 10 और जो कॉट होते हैं एक दूसरे के माकूस होते हैं, है ना। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इस तरह से इक्वल किस तरह से आते हैं। तो साइन की तारीफ जो है हमने देखी थी, साइन की का क्या था, तारीफ के मुताबिक मुकाबिल का ज़िला यानी AB बटे AC ये था, है ना। और कॉस क्या था, मुतस्सिल ज़िला बटे वित्र यानी BC बटे AC था। अगर इन दोनों को हम तकसीम करते हैं, है ना, AB बटे AC तकसीम BC बटे AC, देखिए अगर हम इन दोनों को तकसीम करते तो देखो यहाँ से AC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, AB बटा BC बचेगा। अब AB बटा BC क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिल ज़िला, और यही जो होता है वो 10 होता है ना। इसीलिए जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। इसी तरह से अगर आप कॉस की जो कीमत है और साइन की जो कीमत है एक दूसरे को तकसीम करते हो तो देखो इसमें से भी AC जो है, अगर यहाँ तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर देखो अब तकसीम करेंगे आप तो AC कैंसिल हो जाएगा,
है ना, तो कॉस की कीमत ऊपर रहेगी तो BC अपॉन AB आ जाएगा यहाँ पर। तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, मुत्तसिल ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला, जो कि कॉट की कीमत होती है। तो इस तरह से आप कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। तो अगर आप ये याद रख लेते हैं तो ये अपने आप याद रहेगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये इस्तेमाल होता है बहुत सारे सवालात में, 1 से 2 मार्क्स के जो सवाल आते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। चलिए बच्चों, अब ना आप आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने जो 9th क्लास में मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावातें आपने देखी होंगी, तो सबसे पहले आपने मसावत देखी होंगी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये आपने पढ़े होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, है ना, एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवनीत पेपर सोल्यूशन में भी इसके बारे में पूछा गया था कि साबित कीजिए किस तरह से आया ये, है ना। तो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा मुसल्लस है ABC, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई है, इसमें अगर हम फिसागोरस का मसला लगाते हैं, वित्र का मुरब्बा लिखते हैं हम हमेशा AC स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, उसके बाद हम कोई भी ज़िला लिखते हैं, है ना, AB स्क्वायर लिख दो प्लस BC स्क्वायर लिख दो। अगर इस मसावत नंबर 1 को, इसे हम मसावत नंबर पहले 1 दे देते हैं, इस मसावत को अगर हम AC से तकसीम करते हैं, AC स्क्वायर से अगर हम तकसीम करते हैं, तकसीम करने पर तो कैसे नज़र आएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहाँ क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है आपको, AC सेम नज़र आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। अब इसे जो बाकी जो चीज़ें हैं AB बटे AC, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों पर मुरब्बा है ना, इसके लिए। अब यह क्या करेंगे, BC बटे AC, इसको भी जो है इस तरह से हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है कि AB बटे AC क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र क्या होता है। AB बटे AC मतलब ये मुकाबिल का ज़िला है, ये वित्र है, तो ये तो साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस BC बटे AC क्या होता है, मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र, ये तो कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो ये साबित हो गया ना। तो बच्चों, ये जो पहली मुतमासिला मसावत है वो इस तरह से साबित हो जाती है। इसी तरह से अब दूसरी मुतमासिला मसावत जो है हम आपको मालूम करके दिखाते हैं। जिस तरह से देखिए, दूसरी मुतमासिला मसावत क्या है, वो दूसरी मुतमासिला मसावत है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये किस तरह से मालूम करेंगे आप, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम, हमारी जो मसावत नंबर 1 है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसे अगर हम मान लीजिए, तो मसावत नंबर सबसे पहले 1 उतार लेंगे हम यहाँ पर, इसे फिर हम BC से तकसीम करेंगे। तो क्या है हमारा मसावत नंबर 1, AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर है इज इक्वल टू AC स्क्वायर है। इसे हम जो है BC से तकसीम कर देते, तकसीम BC, है ना, BC स्क्वायर से तकसीम कर रहे, तो कैसा हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर BC तो सेम है, तो यहाँ पर कट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। सेम अदद जब खुद से तकसीम हो जाता है तो आंसर 1 आता है ना। AC बटे BC को इस तरह से हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। यहाँ पर भी सेम AB अपॉन BC के ऊपर होल स्क्वायर हम इस तरह से कर देते हैं। तो AB बटे BC क्या होता है ना, tan होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1, AC अपॉन BC वित्र बटे मुत्तसिल ज़िला क्या होता है, ये होता है सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी मुतमासिला मसावत है, हमारी जो दूसरी मुतमासिला मसावत यहाँ पर आ जाती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जो है अगले जो हमारी मुतमासिला मसावत है उसको लाने के लिए, जैसे कि हमारी अगली मुतमासिला मसावत क्या होगी, हमारी अगली मसावत होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको ये लाना है तो आपको AB से तकसीम करना होगा, किसको, हमारी जो मसावत नंबर 1 है, हमारी मसावत नंबर 1 क्या थी, AB स्क्वायर थी प्लस BC स्क्वायर थी इज इक्वल टू AC स्क्वायर थी। इसे अगर हम AB से तकसीम करते हैं, AB स्क्वायर से अगर तकसीम करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इस तरह से अगर हम तकसीम करते हैं तो देखो ये AB कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, है ना। BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, इसको हम इस तरह से जो है होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, तो BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू AC अपॉन AB को इस तरह से हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब आपको पता होगा
कि बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, मुत्तसिल बेटा ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला, तो ये कॉट होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और ए सी अपॉन ए बी यानी वित्र बटे मुकाबिल, तो ये कोसेक होता है ना। तो ये आपको जो है तीसरी मुतमासिला मसावत मिल जाएगी। तो बच्चों ये हमारी तीसरी मुतमासिला मसावत है। इसके ताल्लुक से भी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ सवालात बनते हैं, बहुत सारे पेपर्स में इसके ताल्लुक से पूछा भी गया है, तो कुछ इस तरह से इसको लाया जाता है ना। अब आपने मुतमासिला मसावत देख ली, अब इस मुतमासिला मसावत की मदद से इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी ताल्लुक से जो है हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसका साबित करने वाले सवालात में बहुत इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपकी जो पहली मुतमासिला मसावत है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अगर हम साइन को यहाँ रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 के माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हम इस तरह से लेके जा सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, है ना। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा आप यहाँ रखते हैं तो 1 के माइनस में आप साइन स्क्वायर थीटा भी ले जा सकते हैं। और इसे आगे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे आप इसको इस स्टेप को अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिसको हम एक बार प्लस में यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये तो थोड़ा शायद मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर की जानिब लिख देता हूँ इसको, या फिर साइड में लिख देता हूँ इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये बहुत पुरानी चीज़ है बच्चों, 8वीं जमात में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। यही चीज़ का इस्तेमाल है। यहाँ पर 1 हमारा ए था, कॉस हमारा बी था, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस है, इसलिए हमने ये तौसीह इस्तेमाल किया। अगर दोनों के बीच में प्लस रहेगा तो हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से जो तौसीह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक मुतमासिला मसावत से इतने सारे जो है वो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी मुतमासिला मसावत के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी मुतमासिला मसावत क्या थी हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों देखो ये मुतमासिला मसावत से भी अलग अलग तरीके से जो सवालात बनते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम एक को यहाँ छोड़ देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेके चले जाएँ तो देखो ये भी पूछा है बहुत सारी पर्चों में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, है ना। फिर देखो इसको भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार प्लस में, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बार माइनस में, है ना, इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी मसावत थी। इसके बाद तीसरी जो हमारी मुतमासिला मसावत है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से 1 को अगर हम यहाँ रखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। थीटा ज़रा अच्छे से बना लेता हूँ वरना बच्चे बोलेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं सर गोल गोल, है ना। तो देखो यहाँ पर भी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी हम ये तौसीह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये भी जो चीज़ें हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं साबित करने वाले सवालात में। खैर अब जो है आपने मुतमासिला मसावत के बारे में पढ़ लिया। अब आपको जो है मुतअल्लिक़ निस्बतों की जो अलग अलग ज़ावियों की जो कीमतें होती हैं उस हिसाब से उसकी कीमतें क्या होंगी, यानी अगर ज़ावियों की कीमतें अगर बदलती रही तो जितनी मुसल्लसियाती निस्बतें हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इनकी कीमतें किस तरह से मालूम की जाती है, आइए अब हम वो देखते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बता सकते हैं टेन 45 की कीमत कितनी होती है, यानी अगर टेन थीटा में अगर थीटा की कीमत 45 हो जाती है तो कितना होता है, नहीं पता, चलिए सेक 60 कितना होता है ये बता दीजिए, कितना होता है, ये भी नहीं मालूम। चलिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, एक तरीका सिखाता हूँ। आपकी दरसी किताब में एक ऐसा टेबल बना है जिसमें अलग अलग ज़ावियों के लिहाज से तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की जो कीमतें हैं वो क्या होगी
वो हम किस तरह से मतलब उसको याद रख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आपको इस तरह से जो है एक कॉलम बना लेना होगा, है ना। इसमें आप जो है ऊपर यहाँ पर तमाम जावियों की पैमाइशें लिखेंगे। तो इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है इसके 2 हिस्से कर देता हूँ ये कॉलम के। तो यहाँ पर जाविये होंगे, जैसे कि 0 दर्जे, है ना, 30 दर्जे, यहाँ आएगा 45 दर्जे, यहाँ आएगा 60 दर्जे, और यहाँ पर आएगा 90 दर्जे। ये हमने जो है जावियों की जो पैमाइश हैं वो हमने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर जो है हम निस्बत लिखेंगे, देखो इसलिए यहाँ रेशो लिखा गया है ना, निस्बत है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली निस्बत साइन है हमारी, साइन थीटा, दूसरी होती है हमारी कॉस, तीसरी होती है हमारी टेन, है ना, चौथी हमारी कॉट, पाँचवीं होती है सेक, और बाद में होती है कोसेक। अब आप बोलेंगे सर आपने उल्टा ऊपर नीचे लिख दी, जबकि ऐसा नहीं है, सही तरतीब यही है। हमारी किताब में जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे दे दिया गया है, मिस प्रिंट होता है ना वैसे। तो आपको जो है यहाँ पर एक लाइन याद रखनी होगी। अगर थीटा की कीमत 0 होती है तो साइन 0 0 होता है। अगर थीटा की कीमत 30 होती है तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में जो है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में पढ़े होंगे, इसी सबक मुसल्लस वाले सबक में 30 60 90 का मसला, 45 45 90 का मसला पढ़े होंगे, है ना, ज़रूर पढ़े होंगे। तो 30 के मुकाबले का जला वित्र का 1/2 गुना होता था, है ना, यानी 1/2 होता था। तो वही अगर आप यहाँ पे याद करके लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना। और 45 के मुकाबले का जला कितना होता था, 1/2 गुना होता है ना। और 60 के मुकाबले का जला कितना होता था, जरा 3/2 गुना होता था। और 90 के मुकाबले जला वित्र का एक खुद का जो होता है वो 1 गुना होता है ना। तो एक लाइन आपको याद रखना है, साइन की जो सामने जो लिखी हुई लाइन है 0 1/2 1/√2 1/3 √3/2 और 1, ये आपको याद रखनी है। अब क्या करेंगे, आप इस लाइन को ऐसे पलटा लेंगे, ऐसे पलटा लेंगे, यानी ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2, और ये 1/√2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ आ जाएगा, है ना। देखो इस लाइन को किस तरह से हमने घुमा लिया, ऊपर वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल इस तरह से पलटा लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे आप, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि tan थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा से बनता है, यानी कॉस साइन थीटा की कीमत और कॉस थीटा की कीमत को तकसीम करने से बनता है। तो देखो अब यहाँ पर साइन की कीमत है 0 और यहाँ है 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो यहाँ लिखिए भाई 0, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगली कीमत क्या है, 1/2 है, और फिर क्या है √3/2 है, यानी जितनी ज़्यादा 3/2 है। तो देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। तो वो यहाँ लिखिए 1/3 इस तरह से। अब ये तो सेम नंबर है ना, 1/2 1/2, दोनों को तकसीम करेंगे तो एक ही आएगा आंसर। अगली बारी है इन नंबरात की, कितने, जज़र 3/2 बटे 1/2। तो देखो ये नसब नुमा के 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3/1 बचेगा। तो √3/1 को √3 ही कहते हैं, तो √3 लिख देंगे, जज़र 3 लिख देंगे। हाँ, अगली बारी आती है 1/0। देखो 1/0 जो है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ये जो है इसे नाकाबिल तारीफ़ या इनफाइनाइट कहते हैं, है ना। तो इसलिए इसकी जो निशानी है इन्फिनिटी, हम यहाँ पर इस तरह से बताते हैं, 8 को है ना धक्का मार के गिरा दो तो जो निशानी बन जाएगी वो इनफाइनाइट की बन जाएगी, है ना। अब आपकी 10 की लाइन बन गई, 10 का जो उफ की कतार बन गई, उसको घुमा लो इस तरह से, ऐसे घुमा लो तो ये हो जाएगा इस तरह नाकाबिल तारीफ़ यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब बारी आती है सेक के की कतार की। सेक की कीमत कैसे आएगी, हमने पढ़ा है कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, यानी 1 से तकसीम करो, नहीं मतलब कॉस की कीमत को जो है ना 1 के अपॉन में रखना है, यानी माकूस में लिखना है। तो 1 का अगर उल्टा करते हैं, अगर मेरी आप बात माने, ये जो कतार है कॉस की, इसको उल्टा करना है, यानी नसब नुमा को शुमार कुनिंदा को नसब नुमा बनाना है, तो आपका सेक तैयार हो जाएगा। तो 1/1 तो 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, उल्टा करना है ना, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा को नसब नुमा बनाना है। और यहाँ √2/1, तो ये √2/1 मतलब √2 ही कहलाएगा, और ये 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी 2 ही कहलाएगा। और 0 का जो उल्टा करेंगे हम, यानी अगर 1 के अपॉन में 0 को रखेंगे तो सेक की कीमत लाने की, तो ये मालूम है ना आज तक हल नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट कहते हैं इसे, नाकाबिल तारीफ़, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर इन्फिनिटी का हमने सिंबल लगाया है, निशानी लगाई है। अब आपकी सेक की लाइन तैयार हो गई, इसको घुमा लो आप इस तरह से, तो आपका कोसेक तैयार हो जाएगा। ये इनफाइनाइट, ये 2 इधर, ये √2 इधर, ये 2/√3 इधर, है ना, और ये 1 इधर। तो आपका टेबल देखो तैयार हो गया। मेरी आपसे जो है ज़ाती राय है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि अगर आपको कोई कीमतें याद नहीं है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करें, जब आपको आंसर शीट मिल जाती है, जब आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है, तो आप जब आंसर शीट के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको ना ऊपर रफ वर्क लिखा हुआ नज़र आएगा। रफ वर्क यानी जो आपका वो काम होता है ना, कुछ भी आप ज़रा नफ़ी जमा कुछ भी करते हैं, रफ वर्क जिसे कहते हैं, है ना, यहाँ पर हल करके देखते हैं, तो वहाँ पर है ना आप ये जो कॉलम है ना इस तरह से टेबल बना सकते हैं, आप वहाँ बना लेना, है ना, अगर आपको याद नहीं तो ये ट्रिक आपको याद रखो। पहली लाइन याद रखो साइन की, है ना, फिर उसको घुमा लो इस तरह से तो कॉस की लाइन बन जाएगी, फिर दोनों को तकसीम कर लो तो टेन बन जाएगा, है ना, टेन की लाइन बन जाएगी। टेन की लाइन बन जाने के बाद उसको घुमा लो तो कॉट की लाइन बन जाएगी इस तरह से। फिर सेक की लाइन अगर आपको बनानी है, सेक की जो कीमतें हैं अगर आपको मालूम करनी है तो कॉस की कीमतों को उल्टा कर देना है। आप सब बोल रहे होंगे सर सब उल्टा उल्टा सिखा रहे हैं आप, असल में यहाँ पर जो है आपको याद रखने के लिए मैंने ये इस तरीके का बता रहा हूँ मैं। तो नसबनुमा को शुमार कुंदा को नसबनुमा बना दो, कॉस की कीमतों को, तो सेक का कॉलम जो है सेक की जो कतार है वो बन जाएगी, और जब सेक की कतार बन जाएगी सेक की कीमतें आ जाएगी, उसको घुमा लो तो कॉस की कीमतें आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये जो टेबुलर फॉर्म है आप तैयार हो जाता है। तो अगर मैं अब आपको कहूँ कि 1045 कितना होता है तो आप बराबर बोलेंगे सर 1045 1 होता है ना, और सेक 60 कितना होता है तो आप बराबर बोलेंगे सेक 60 जो होता है वो 2 होता है ना। तो इस तरह से जो कॉलम है इसकी जो कीमतों का इस्तेमाल हमें बहुत सारे सवालात में इस्तेमाल करना है। तो ये टेबल आपको याद होना बेहद ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। तो इसको किस तरह से हमने आपको बताया इसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, इसकी बार बार आप मश्क करें। तो बच्चों आपको कुछ इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कोई एक मुसल्लसियाती निस्बत की आपको कीमत दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बाकी निस्बतें आपको मालूम कीजिए। जैसे कि साइन की कीमत आपको दे दी जाती है 7/25, है ना, ये दे दी जाती है और बोला जाता है कि भाई 10 मालूम कीजिए, टेन थीटा की कीमत मालूम कीजिए या सेक थीटा की कीमत मालूम कीजिए, है ना, या फिर तमाम निस्बतें भी आपको बोला जा सकता है। इस तरह का अगर आपको सवाल दे दिया जाए तो इसे आप किस तरह से हल करेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले तरीके में जो है हमें मुतमासिला मसावातें हमने सीखी है वो उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से समझिए। तो 7/25 अगर ये साइन की कीमत हम यहाँ रख देते इस मसावत में तो हमको जो है वो कॉस की कीमत मालूम हो जाएगी। इस तरह से देखिए 7/25 का जो मुरब्बा है वो कितना हो जाएगा, वो 49/625 हो जाएगा इस तरह से, जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं आप, 1 के माइनस में जो है 49/625 को आप इस तरह से भेज देते हो और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। थोड़ा सा साइड में लेके लिख देता हूँ मैं वरना ये मेरे पीछे लेके जाएगा। तो 625 1 625 यानी 625 एक 625 माइनस ये 49 ये 625। जब इसको माइनस कर सकते हैं तो ये 576 आता है और ये 625 आता है ना। अब जब इसमें से स्क्वायर रूट करेंगे यानी जजरू मुरब्बा करेंगे तो कॉस पे से स्क्वायर हट जाएगा और ये जो है जज़र में चला जाएगा, पिंजरे में चला जाएगा, 576/625। तो ये जो है 576 आपको पता होना चाहिए 24 का मुरब्बा है और 625 25 का है। तो कॉस की कीमत बच्चों हमारे पास आ जाती है। अब आपने सेक मालूम करने बोला है और 10 मालूम करने बोला है। तो सबसे पहले हम 10 देखो किस तरह से मालूम कर लेंगे। हमको मालूम है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन की जो कीमत है वो कैसी है, 7/25 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा तकसीम कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, यानी ये बटे वाली निशानी हटा के हम तकसीम लगाते हैं, है ना। साइन की कीमत रख दीजिए 7/25 रख दिया हमने, तकसीम की निशानी कॉस थीटा कितना है 24/25, है ना। अब आप क्या करेंगे, 7/25 ये एज इट इज़ रखिए जैसा का वैसा। यहाँ पर अब ज़रब लगा दीजिए। ज़रब लगाएंगे तो ये जो बाजू की जो कसर है ये नसबनुमा शुमार कुनिंदा नसबनुमा हो जाएगा, यानी 25/24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये 25 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे और ये 7/24 आपका जो है 10 की जो कीमत है वो आ जाएगी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 10 के आ जाने के बाद आप सेक मालूम कर सकते हैं। सेक क्या होता है भाई, सेक क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो यानी 1/, अगर कॉस इस तरह से रख देते हैं तो कॉस की कीमत क्या आई है, 24/25 आई है ना। तो 24/25, तो देखो पहले तो खुद एक कसर है, कसर के नसब नुमा में एक और कसर है। तो देखो ये जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो ये 25/24 आपकी जो सेक की कीमत है वो आ जाएगी।
तो इस तरह से जो है मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करके हम ये जो निस्बत हमें दी गई है ये हम इसकी वजह से बाकी जो निस्बत हैं वो मालूम कर सकते हैं। ये तो था एक मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी सवाल को आप समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम जो है वो मुसल्लस बनाने की कायमत ज़ाविया मुसल्लस, जिसका नाम हम यहाँ ABC दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़ाविया B जो है वो कायमा है और ज़ाविया C जो है मान लीजिए वो थीटा है। हमें जो कीमत दी गई थी साइन थीटा वो दी गई थी 7/25, है ना, 7/25 दी गई थी। तो इस कीमत का जो है इसकी तारीफ़ से हम मवाजना करेंगे। अब हमारी साइन की तारीफ़ क्या होती है इस शक्ल में देखकर आप बताइए। साइन थीटा मुकाबिल का ज़िला यानी AB, वित्र है ना, मुकाबले का ज़िला बटे वित्र होता है। वित्र क्या होता है, AC है, 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं, तो AC लिख देंगे। अब साइन की कीमत क्या है 7/25 है, यहाँ लिख दिया हमने, और ये AB/AC इस तरह से लिख दिया हमने, है ना। तो अब AB की कीमत यहाँ पर क्या हो गई 7 हो गई और AC की कीमत क्या हो गई यहाँ पर 25 हो गई। अब जिस कायमत ज़ाविया मुसल्लस में जब 2 ज़िलों की कीमत दी जाती है तो तीसरा ज़िला जो है हम, मेरा फेवरेट जो मसला है फिसागोरस का मसला, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हमको जो बाकी जो तीसरा ज़िला है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो मुसल्लस ABC में अगर आप फिसागोरस का मसला लगाते हैं, ABC में फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला, तो कैसा लगाएंगे फिसागोरस का मसला, पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं। वित्र का मुरब्बा इज इक्वल टू बाद में AB² + BC², कुछ भी लिखिए आप, है ना, आगे पीछे भी लिखेंगे AB और BC तो भी चलेगा, लेकिन बराबर के एक तरफ जो है वित्र को ही रखना है आपको। अब वित्र कितना है आपका 25 है तो 25 का मुरब्बा, AB कितना है आपका 7 है तो 7 का मुरब्बा, BC आपको पता नहीं है ना, तो 25 का मुरब्बा होता है 625 बराबर 7 का मुरब्बा होता है 49 + BC²। अब आप क्या करेंगे 625 के माइनस में 49 को यहाँ लेकर आ जाएंगे और ये BC² यहाँ रहेगा। तो देखो ये माइनस करेंगे तो ये 576 ही आएगा ये, है ना, BC²। अब क्या करेंगे आप यहाँ से BC पे से स्क्वायर हटाएंगे, इसको जजर में डालेंगे 576 को, तो क्या बनेगा 24 बन के बाहर आ जाएगा। तो BC आपका आ गया, है ना। अब आपको क्या मालूम करने के लिए बोला गया था, सबसे पहले आपको 10 मालूम करने के लिए बोला गया था। 10 मालूम करने के लिए बोला गया था, आपको 10 की तारीफ पता होनी चाहिए, मुकाबिल बटे मुतसिल यानी AB/BC। तो AB की वैल्यू थी हमारे पास क्या 7, BC हमारे पास कितना है 24, तो हम यहाँ रख देंगे 24। तो 10 की कीमत ऐसे आ जाती है ना। नंबर 2 आपको फिर बोला गया था सेक मालूम कीजिए। तो सेक की तारीफ क्या है भाई, वित्र बटे मुतसिला, तो वित्र यानी AC, मुतसिला यानी BC, है ना। तो इस तरह से आपको AC यानी क्या हो जाएगा, AC की कीमत आपकी कितनी 25 थी और BC कितना था आपका 24 था। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से जो है वो जो सवाल दिए जाते हैं हमें उसको हल करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। अगर सवाल के अंदर बोला गया है कि मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करो, तो हमें जो मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करके ही करना है, फिर हमें फिसागोरस के मसले से हल नहीं करना है। और अगर सिर्फ हमें बोल दिया जाए कि एक मुतमासिला जो निस्बत दी गई है मुसल्लस की और बाकी निस्बतें हमें मालूम करने के लिए कहता है, और उसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि भाई मुतमासिला मसावत इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, तो तब हम जो है फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन सवाल में दी गई कंडीशन को जो आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस तरह के जो सवालात हैं बहुत सारे जो है आपको हल करके प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा सवाल जो है एग्ज़ाम में आता ही है। और इस तरह के जो सवाल है यहाँ आप देख सकते हैं कि आप SCERT की जानिब से जो दिए गए क्वेश्चन बैंक है, ये जो है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सवालात आपको दिए गए, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी आपको हल करने हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अगला टॉपिक जो है वो है थीटा का इखराज। अब आप बोलेंगे थीटा का इखराज क्या है। आप अगर अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 131 पर देखेंगे तो आपको जो है मश्की सेट 6.1 से पहले ना एक मिसाल दी गई है ना। हमें बोला गया है कि इसमें से थीटा का इखराज करना है। हमें देखिए 2 मसावातें दी गई, जैसे कि x = a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, ये आपको दिया गया है। और दिया गया फिर y a cot थीटा, ये दिया गया आपको, और प्लस b कोसेक थीटा, ये आपको दिया गया है। आपको ये 2 मसावतें दी गई है और बोला गया है कि थीटा का इखराज कीजिए। अब आप किस तरह से करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ देखिए, हम आपको इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये जो है मसावत नंबर 1 है, ये मसावत नंबर 2 है। आपने हमजाद मसावतें जिस तरह से हल की बिल्कुल वैसे ही हल करने वाले हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं, अगर हम मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करते हैं
1 और 2 को अगर हम जमा करते हैं तो सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, है ना। फिर y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, है ना। अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो देखो ये प्लस बी कोसेक थीटा और ये माइनस बी कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस वाई, प्लस कर रहे हैं ना तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस वाई ए 2a और ये कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को यहीं रखते हैं, 2a जो है वो कॉट थीटा के ज़रब में है तो हम यहाँ पर तकसीम में भेज देंगे x प्लस वाई के, तो ये कॉट थीटा की कीमत हो गई। इसी तरह से अब अगर हम इन दोनों मसावातों को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस, तफरीक करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, इसको ध्यान से लिखिए, x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, है ना। दूसरी साथ क्या, y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। अब देखिए आपको इन दोनों को माइनस करना है। अब माइनस करते वक्त क्या होता है, अलामत तब्दील हो जाती है ना, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, तो देखो ये x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस ए कॉट थीटा, ये माइनस ए कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इक्वल यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2b कोसेक थीटा हमको मिलेगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर भी सेम वही हम करेंगे, कोसेक थीटा जो है हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और 2b जो है उसको x माइनस वाई के नसबनुमा में भेज देते हैं। अब आपके पास देखो कॉट थीटा की भी कीमत है और कोसेक थीटा की भी कीमत है। अब आपको एक मुसल्लसियाती मतलब मुतमासिला मसावत आपको पता है, क्या है मुतमासिला मसावत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो 1 प्लस कॉट की जगह पर आप क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे, क्योंकि देखो कॉट की कीमत हमने रख दी है और ये उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लगा दिए। कोसेक थीटा की कीमत क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2b, है ना। तो कोसेक स्क्वायर है तो इसकी कीमत का भी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 1 को यहाँ रहने दीजिए, x माइनस वाई अपॉन 2b इसके होल स्क्वायर के माइनस में जो है x प्लस वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, यानी ये ऐसा पार्ट जो यहाँ चला गया, तो कैसा हो जाएगा, इसका लास्ट पार्ट देखिए यहाँ पर इस तरह से, मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो 1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको 4 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिख लेते हैं 1/4, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर बचेगा माइनस x प्लस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर आपके पास बचेगा और यहाँ 1 रहेगा। तो ये जो अपॉन में 4 है वो इस तरह से मल्टीप्लाई में चला जा सकता है, तो आपके पास यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई के अपॉन में a का होल स्क्वायर, ये आपके पास बचता है। तो देखो यहाँ पर थीटा की कोई नामो निशान ख़त्म हो चुका है, थीटा यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुका है बच्चों। देखो थीटा इखराज हो गया ना, यही हमें करना था, थीटा का इखराज। जो भी मसावत हमें दी जाती है पहले हम उसको जमा करते हैं, तो एक मुसल्लसियाती निस्बत की कीमत आती है, फिर उसको नफ़ी करते हैं, दूसरी मुसल्लसियाती निस्बत की कीमत आती है, फिर उसे किसी मुतमासिला मसावत में हम रख देते हैं, तो हमारे पास जो ऐसी एक मसावत बनती है जिसमें से थीटा जो है वो गायब हो जाता है, इखराज हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। तो यही जो है वो थीटा का इखराज करना है, इस तरह से इसको करना है। ऐसे सवालात हम आपको जो है बतौर होमवर्क देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, हम 3 सवाल आपको देते हैं, इसको आप करके देखिए। x इज इक्वल टू a सेक थीटा और y इज इक्वल टू b टेन थीटा, ये है। नंबर 2, x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ये आपको दिया गया है, और y इज इक्वल टू दिया गया है कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा।
हमजात मसावत जिस तरह से की जाती है बिल्कुल वैसे ही करना है इसे। फिर तीसरा सवाल है x = 3 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, ये है। और दूसरी मसावत है y = 4 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, थीटा का इखराज, है ना। तो इसमें थीटा का इखराज करना बच्चों इन तमाम सवालत में। अगर आप ये सवाल का हल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें हमने स्पेशल सेशन लिया था इस सबक के ताल्लुक से। तो हमने थीटा का इखराज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं और इस तमाम सवाल का जो है वो हल आप वहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये आपको यहाँ तक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक्स है वो यहाँ पर कवर हुए हैं। तो जितने भी टॉपिक्स है बच्चों वो यहाँ पर जो है कवर हो चुके हैं। इतना अगर आप पढ़ते हैं इस सबक के अंदर तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अब जो बारी आती है इस सबक के अंदर हम आपको रिवीजन कराने के बाद जो SCERT की जानिब से जो क्वेश्चन बैंक आए हैं अब हम उसका हल जो है आपके सामने आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बच्चों अब हम SCERT के क्वेश्चन बैंक जो है इस सबक के हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम जो है इल्म मुसल्लस सबक के ताल्लुक से जितने भी सवाल हमारे SCERT की जानिब से दिए गए जो क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं वो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है MCQs हम हल करने वाले हैं। क्या बोला गया है, कॉस थीटा ज़रब कोसेक थीटा बराबर क्या, यानी क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए है ना। देखो कॉस और सेक की तारीफ बिल्कुल एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की माकूस है, तो दोनों का जो ज़रब होता है वो एक आता है। तो A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन A जो है आपका सही जवाब है। इसके बाद अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में बोला सेक 60 कितना होता है। अब आपको बोलते आना चाहिए क्योंकि हमने आपको टेबल बनाना सिखाया है ना। तो सेक 60 जो है वो 2 होता है ना। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो 2 है। इसके बाद में अब सवाल नंबर 3 में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = कितना, मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, टैन, सेक, कोसेक, कॉस। ये मुतमासिला मसावात है, पता होना चाहिए। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ऑप्शन C आपका सही जवाब है। अब इसके बात आती है सवाल नंबर 4 की। कॉट थीटा ज़रब टेन थीटा = क्या होता है, 1 होता है ना। दोनों की तारीफें एक दूसरे के माखूस होती है ना। 1/cot थीटा = 1 है ना, टेन थीटा = 1/cot थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ज़रब होंगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन A आपका सही जवाब है। इस तरह से अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। सेक स्क्वायर थीटा ज़रब नहीं माइनस है टेन स्क्वायर थीटा = कितना होता है। ये भी मुतमासिला मसावत है हमारी। 1 + टेन स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 यहाँ रह गया, 10 सेक स्क्वायर के थीटा के माइनस में चला गया, तो क्या बचा, =1 आता है ना। तो ऑप्शन B आपका सही जवाब होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 6 की। क्या बोला गया, साइन थीटा बराबर 1/2 है। तो साइन की कौन सी जाविये की, साइन के जाविये की ऐसी कौन सी कीमत है जिसके का जवाब 1/2 आता है। तो भाई जाविये की कीमत 30 होना चाहिए। तो ऑप्शन A जो है 30 इसका सही जवाब है। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, तो थीटा की कीमत 30 आएगी, यानी ऑप्शन A सही जवाब है। सवाल नंबर 7, साइन थीटा जो है वो 3/5 है। तो हमें कॉस मालूम करने के लिए बोला जाता है। अब इसमें आप मुतमासिला मसात में इसका करके कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम मुतमासिला मसात लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा = 1 लगाते हैं, है ना। तो साइन की जगह पर आपको क्या रखना है, 3/5 का उसका स्क्वायर कर देना है ना, प्लस कॉस यहाँ रहेगा और =1, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 के माइनस में जो है 3/5 का होल स्क्वायर आप लेके चले जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 - ये 9/25, है ना। तो 25 - 9 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 25, तो 25 में से 9 गया तो इतना बचा 16, 16/25, इसका स्क्वायर आउट करेंगे 4/5। तो 4/5 यानी ऑप्शन C आपका सही जवाब होगा, है ना। तो इस तरह से जो है आपको मुतमासिला मसात का इस्तेमाल करके ये सवाल को हल करना होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में क्या बोला गया, अगर जाविया 30 है, जाविया A जो है वो 30 है, तो 10 2A मतलब 2 ज़रब 30, तो 30 यानी 10 60। तो 10 60 कितना होता है, तो 10 60 जो होता है वो जज़र 3 होता है। तो ऑप्शन D जो है आपका सही जवाब है ना। तो यहाँ पर आपके 8 सवाल जो है बच्चों मुकम्मल हो जाते हैं इल्म मुसल्लस के। अब बारी आती है अगले सवाल की। सवाल नंबर 1 का B में मतलब किस तरह के सवाल आएंगे वो हमको यहाँ दिया गया है। क्या बोला गया है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे में क्या दिया गया है, 1 + 10 स्क्वायर 45 = कितना होता है। अब आपको पता है 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर
है ना, 1 माइनस ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, ठीक है 0.2 मतलब कितना सा 0 हो जाएगा ना, तो वो इसका आंसर 0 आने वाला है इधर पे 0, है ना। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, टेन थीटा 13/12 है, तो कॉट थीटा क्या आएगा, तो हमको मालूम है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 होता है ना। तो हमने 1/13/12 ऐसा इस तरह से रखेंगे, तो ये तो पलट के 12/13 बन जाएगा ये, तो कॉट की कीमत कितनी आ जाएगी 12/13, है ना। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, 2 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे 3/2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस तरह से कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये 3/2 टेन की कीमत आ जाएगी, है ना। तो सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब जो है आपको सवाल नंबर जो 4 दिया गया है, आपको क्वेश्चन पेपर अब आपके सामने रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया गया यहाँ पर। तो हमें बोलता है कि थीटा की कीमत क्या होगी, है ना। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, 1 यहाँ पे जब सोल्यूशन शुरू करते हैं तो 1 के माइनस में 1/4 यहाँ लेकर आ जाना है और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा तरफ अगर करते हैं यहाँ पर तो 4 1 4 यानी 4 1 4 माइनस 1/4 इस तरह से आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रह जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/4 ये कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से रहेगा ऐसे। अब जज़र मुरब्बा करेंगे तो 3/4 जो जज़र में चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, कॉस के ऊपर से मुरब्बा हटा जज़र लगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, जज़र 3/2 आ जाएगा, है ना। जज़र 3 पर लग जाएगा और 4 जो है जज़र से 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की कौन सी कीमत जो है वो जज़र 3/2 होती है, तो थीटा जो होगा वो 30 दर्जे हो जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री पर जो है वो कॉस की कीमत जज़र 3/2 होती है। तो हमारा सवाल नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का जो फर्स्ट यहाँ पर बोला गया है वो भी देख लीजिए आप। क्या बोला गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन जो है बैंक आपको सामने इस तरह से रखना है जिस तरह से हमने रखा है ना। और हम फिलहाल यहाँ सवाल भी लिखते चल रहे हैं। तो क्या बोला गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे करना है। तो अब मुतमासिला मसावत अगर आपने पढ़ा है तो क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा ज़रब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेकर चलते हैं, हमको 1 लेकर आना है ना, ये 1 आ जाएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ज़रब 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमको मालूम है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो इस तरह से जो हमारा राइट हैंड साइड है यानी 1 वो आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड हमारा आ जाता है। तो सवाल नंबर 2 का पहला भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है कि 5 क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये मालूम करना है हमको। अगर हम अगले स्टेप में 5 को कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1/sin थीटा बचेगा, 1/sin स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप 5 को ऐसे रहने दीजिए। 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है ना, हमने बताया आपको मुतमासिला मसावत और या उसकी तारीफ के मुताबिक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब आपको हमने ये भी बताया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो भाई ये होता है 1, है ना। तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है 5 आ जाएगा यहाँ पर सवाल नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए, लिखते चलिए। अगर कोई चीज़ ऐसा आपको लगता है कि छूट गई है तो उसके लिए आपको जो है रिपीट करके देखना होगा, है ना। आप जो है वीडियो को रुका कर भी देख सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 देखिए, नीचे tan थीटा जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 आपको 40 दिया गया है। तो आपको बोलता है कि सेक थीटा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आप मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर फिज़ागोरस का मसले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 + tan कितना है 9/40
इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रखते हैं हम, है ना, 1 यहाँ रखते हैं हम, 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा, 40 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और ये सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर तीसरा अगर हल करते हैं तो 1600 1 का 1600 जमा 81 बटे ये 1600, है ना, हो गया इस तरह से ये सेक स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो जाएगा 1681 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे और ये 1600, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब दोनों पे जज़रुल मुरब्बा अगर हम करते हैं तो 1681 अपॉन 1600, है ना, तो सेक थीटा इधर बचेगा। तो ये देखो ये 41 का मुरब्बा है, सेक थीटा की कीमत क्या आ जाएगी, ये 41 का मुरब्बा है 1681 और ये 40 का मुरब्बा है। तो सेक की जो कीमत है ना बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ना। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 भी जो है वो हल हो गया है ना। एक्टिविटी बेस में बोला गया था, तो इसको इस तरह से आपको करना है। इसको डब्बे में बंद कर दीजिए, जितने भी जो स्टेप्स हैं यहाँ पे हमने लिखे हैं, पेन से बनाना है आपको इसको इस तरह से। देखिए अब सवाल नंबर 2 के बी में हमने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल समझाया है, साइन थीटा की कीमत दी गई है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बी के लिए जो है हमने पहला सवाल आपको समझा दिया है, साइन थीटा जिसमें कीमत दी गई थी 7/25। तो आपको बाकी मालूम करना था तो हमने बता दिया है। तो इसकी तरह ही आपको सवाल नंबर 2 भी आपको हल करना है, 3 भी आपको हल कर लेना है, 4 भी आपको हल करना है ना। आपको अगर तरीका समझ में आ गया तो आपको वक्त ज़ाया नहीं करना है ना। एक तरीके में से एक हल कर लो और आगे बढ़ जाओ। चलिए अब हम सवाल नंबर जो है वो 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 के ए में भी जो है एक्टिविटी बेस के सवालात ही आते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया। देखो ये अपनी किताब का ही सवाल है, ये जो है ना अपनी किताब में हल करदा मिसाल है। कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है √3/2 दिया गया है ना। और बोला जाता है कि 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा आपको मालूम करना है। इसकी कीमत क्या होगी, ये पूरी जदर की मतलब ये जो पूरी मसावत है इसमें कसर दी गई है 1 माइनस सेक थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा, ये कसर की कीमत क्या होगी, तो कैसे मालूम करेंगे आप। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिविटी बेस में दिया गया है तो इसमें देखो आपको लिख कर ही दिया गया साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहली मसला मसात है। साइन आप ऐसे ही रखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पर आप क्या रखेंगे √3/2 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ यहाँ रहेगा, है ना, इस तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखिए, 1 के माइनस में 3/4 को यहाँ भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा करेंगे 4 का 4 माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 1/4। अब इसका जरूर मुरब्बा करेंगे, अगर आप है ना स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना। तो साइन थीटा आपका 1/2 आ गया, तो कोसेक क्या आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है इसका उल्टा आ जाएगा, है ना। साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक आ जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। कोसेक की कीमत कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और आपको अभी सेक बोला गया, आपको सवाल में तो कॉस दिया हुआ ही था, है ना, कॉस तो दिया हुआ ही था, तो सेक कैसा मालूम करेंगे, कॉस का उल्टा कर दो। कॉस क्या दिया, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा ये, है ना। अभी दो कीमतें जो है इसको यहाँ पे रख दो, तो 1 माइनस सेक थीटा, मैं या सवाल ना लिखते, जगह कम है अपने पास, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट है ना वैल्यू रख देता हूँ। 1 माइनस सेक थीटा कितना है, 2/√3 है ना, यह रख दिए। फिर अपॉन में 1 प्लस कोसेक थीटा क्या होता है, 2 होता है। तो ये यहीं हो जाने वाला है, इसको नीचे लिखता हूँ मैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस ये 2, फिर अपॉन में √3 इस तरह से, और ये अपॉन में ये 3 हो जाएगा, ये है ना, इस तरह से आ जाएगा। √3 बन जाए √3, ये इधर लिख दिया, फिर माइनस ये 2 ऐसी और नसबनुमा में √3, फिर ये बड़ा वाला बटे बनाया हमने और 2 और 1 3 हो गए हम। अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, √3 माइनस 2 अपॉन ये 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सवाल नंबर 3 के ए में सिर्फ एक ही सवाल यहाँ बच्चों दिया गया था आपको, तो ये आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है ना। सवाल नंबर 3 का ए हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 का बी, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, हमें क्या सवाल दिया गया है, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा। बच्चों ये भी जो है आपकी दरसी किताब का ही सवाल है,
इसमें मतलब हल करता मिसाल में आपको दिया गया ये हल करके, है ना, इक्वल टू 0। ये सवाल नंबर 1 है आपका, है ना। इसमें बोला है सेक कॉस और साइन मालूम करना है। क्या क्या मालूम करना है? सेक मालूम करना है, कॉस मालूम करना है और साइन मालूम करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 5 सेक थीटा यहीं रहने दो, बराबर के इस जानिब जो है 12 कोसेक थीटा यहाँ लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा, है ना। ये 12 कोसेक थीटा यहाँ चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आप क्या करिए, सेक थीटा यहीं रहने दीजिए, सेक के अपॉन में कोसेक को ले लो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ 12 रहने दो, और ये 5 जो ज़रब में है ये यहाँ पर तकसीम में जाएगा, तो 12/5, है ना। अगर आप जो है एक कायमतुज़ाय मुसल्लस बनाते हो, है ना, समझने के लिए, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए इसका नाम ABC है, क्या है, ABC है। इसमें ज़ाविया C का जो पैमाइश आप थीटा दे देते हो, तो यहाँ पर थीटा के मुताबिक पहले हम सेक की तारीफ लगाते हैं। सेक थीटा क्या होगा, वित्र बटे मुतसिल यानी BC, AC/BC। और कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा वित्र बटे मुकाबिल यानी AC/AB। तो ये जो कीमतें हैं ये इधर रख दो। कैसे रखेंगे, सेक थीटा तकसीम कोसेक थीटा। देखो ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, बटे हटा के तकसीम लिखा है, एक वजह इसके पीछे, देखिए इस तरह से। सेक थीटा क्या है, AC/BC। तकसीम की निशानी हटा के जो है पहले तो आप तकसीम रहने दो, कोसेक थीटा की जो पहले कीमत रख लो, पहले AC/AB ये रख दिया आपने। अगले स्टेप में क्या करेंगे, AC/BC ऐसे रखो, तकसीम की निशानी हटा के ज़रब की निशानी लगा दो, तो ये जो है ना नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा, है ना। तो AB ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा। तो देखो AC कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये जो कीमत है चलती आ रही है 12/5। तो क्या बचा, क्या बना आपके पास, AB/BC बचा ना आपके पास, AB/BC कितना है, 12/5 आ गया। तो AB की कीमत आपकी 12 आ गई, BC की कीमत 5 आ गई। इसमें आप फीसा वर्ष का मसला लगा लो आप, है ना। फीसा वर्ष का अगर मसला लगाते हैं आप तो आपको मालूम हो जाएगा AC की कीमत, और जब AC की कीमत आपके पास आ जाएगी तो आप तमाम जो निस्बतें हैं वो तारीख के मुताबिक आप मालूम कर सकते हैं ना। तो आपका सवाल यहीं हल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट फीसा वर्ष का मसला लगाता हूँ, AC² = AB² जमा BC², है ना। जल्दी जल्दी हल करते हैं। तो क्या होगा, AB कितना हो गया, 12 का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर 5, तो 12 का मरबा 144, 144 में 5 का मरबा 25, ये 169 हो जाएगा, है ना। तो AC² ये कितना होगा, AC बराबर 13 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आपको फटाफट क्या करना है, सबकी तारीफ़ें लगानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन मालूम करने वाला ना। तो साइन थीटा क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र यानी AC। तो 12 बटे आ गया ये 13। कॉस की तारीफ क्या है, मुतसिल ज़िला बटे वित्र BC/AC यानी 5/13। इसी तरह से आगे क्या बोला है, कॉस के बाद सेक बोला है, सेक थीटा की तारीफ। सेक थीटा की तारीफ क्या है, वित्र बटे मुतसिला, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा, तो 13/5 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सवाल आपका यहाँ पर सवाल नंबर 3 का B में जो एक दिया है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम सवालात हमने आपको हल कराए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सवाल जो बच जाता है आखिरी का, वो हम बतौर होमवर्क आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो आप क्या बोला गया, tan थीटा जो है आपको 1 दिया गया है, इसकी बदौलत आपको sin थीटा, ये आपका किताब का ही सवालात है, किताब की जो सवाल है मश्की सेट 6.1 से लिया गया है, ये आपको मालूम करना है। सेक थीटा जमा कोसेक थीटा, तो ये आपको मालूम करना है। इसकी कीमत, tan की कीमत दी गई है, बिल्कुल इसी तरह से आप एक मुसल्लस बनाइए, उसमें tan की कीमत लगाइए, तारीफ़ लगाइए, और उसके मुताबिक जो है ये कीमत 1 का इस्तेमाल करते हुए, फीसा वर्ष का इस्तेमाल करते हुए आप जो है बाकी अज़ला की कीमत यानी फित्र की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। मालूम करने के बाद तमाम जो है निस्बतें हैं उसकी तारीफ़ें आप लगाइए, और उसके हिसाब से आपको जब इन तमाम निस्बत साइन, कॉस, सेक और कोसेक की जब आपको निस्बतों की जो कीमतें मालूम हो जाएगी तो आपको इसमें रख देना है। तो अगर इसका आपको सोल्यूशन देखना है तो हमारी मश्की सेट 6.1 का जो सोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, उसमें इसका हल आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही, इस सबक का हमने मुकम्मल इयादा देखा, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको खूब जो है शेयर कीजिए अपने तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में, अपने दोस्तों में, साथियों में, सहेलियों में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि लाइक करने से जो है हमारे काम में जो है
थोड़ा सा निखार पैदा होता है। हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको जो है वो घर बैठे जो है आप सीख सकें बिल्कुल मुफ्त में। तो बच्चों इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए, सीखते रहे, बने रहे खान्स एकेडमी के साथ। शुक्रिया।